रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। 32 गांव की महिलाएं महिला सम्मेलन में पहुंची। यह सम्मेलन बदनावर के मलगांव में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को संबोधित करने पहुंची कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर व धार विधायक नीना वर्मा। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के समर्थन में महिलाओं से वोट अपील की गई। धार विधायक नीना वर्मा के द्वारा मंच से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं का जिक्र किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के समर्थन में वोट अपील की गई। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं का जिक्र किया। ट्रिपल तलाक का विशेष जिक्र करती नजर आई। राफेल चाइना का जिक्र करती नजर आई। वही महिलाओं को समझाते उन्होंने कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है उन्होंने बताया। आपको बता दें कि इसी मंच पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिन्हें भाजपा का दुपट्टा पहनाकर उनका भारतीय जनता पार्टी में मंत्री उषा ठाकुर व धार विधायक नीना वर्मा ने स्वागत किया। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज। तो सीधी बात है, मैं इन सब चीजों को समझते हुए बस केवल आप लोगों से एक निवेदन करने आई हूँ कि आप लोग भूलना नहीं, कमल के फूल का बटन दबाना है और अपना हिसाब लेना है। आज का कार्यक्रम जिस बहन ने अपनी मेहनत से यहाँ आयोजित, अरे क्या खिलेगा आज की मुख्य अतिथि कार्यकर्ता मंत्री या मंत्री बने रहने के लिए नहीं आए। हम समाज बदलने आए, हम देश बदलने आए। हम हर वो काम करेंगे जिससे देश दुनिया के लोगों की भलाई। और 3 तलाक जैसा मुद्दा उन्होंने समाप्त किया। हमारी अल्पसंख्यक बहनों को सम्मान दिया, सम्मान से जीने का अधिकार दिया। आज वो भी अपने अपमान के खिलाफ दमदारी से लड़ सकती है और धोखा देने वाले को कठोरतम सबक सिखा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कमल का फूल है। और पंजे वालों ने क्या किया था आपको मालूम है? ये आप बहनें तो बहुत छोटी रही होंगी। हमारे इंदौर में शाह बानो नाम की एक बहुत बूढ़ी महिला थी, हमारे घर से थोड़ी सी दूर रहती थी। 80 साल की उम्र में उनके पति ने उनको तलाक 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 कह के घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। आप विचार करो, 80 साल की बूढ़ी महिला कहाँ जाएगी? वो काम नहीं कर सकती, वो मजदूरी नहीं कर सकती, और यदि पति घर से निकाल देगा तो उसकी देख रेख सुरक्षा कौन करेगा? हम सब मोहल्ले वालों ने समझाया, आप कोर्ट जाओ, उनकी शिकायत करवाई थाने में उनसे, उनका मुकदमा लड़े, जीत गए। तो मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी रहते ना, जो देश को ये लड़ाइयाँ करवा रहे, जो आतंकवादी समूहों को प्रशिक्षण देते, वो उन्होंने कहा ठीक है तुम यहाँ जीत गए ना, ये हम हाई कोर्ट जाएंगे। वो हाई कोर्ट चले गए। हम हाई कोर्ट में जीत गए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसको अधिकार है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको वो दंड दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई टालता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शाह बानो जी 80 वर्ष की वृद्ध महिला हैं, उनको खाना पीना रहने की सुरक्षा आपको देना पड़ेगा। तो आपको मालूम है इन बेईमान पंजे वालों ने क्या किया था? लोकसभा में ये लाए, क्योंकि लोकसभा में जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो बात तय हो जाएगी। लोकसभा में लाके और उस नियम को बदल दिया और उस 80 साल की महिला को आजीविका के लिए मदद नहीं मिलने दे। तो ये पंजे वाले इतने क्रूर हैं, इनके चेहरों को पहचानो, इनको बेनकाब करो। और इनको बेनकाब करके थप्पड़ मारने का कोई दिन है ना, तो वो 3 नवंबर है। जिस दिन वोटिंग के लिए जाओगी ना, याद कर करके इनके तमाचे मारना कि 80 साल की महिला को तुमने दाल रोटी नहीं मिलने दी। और जब तक आवाज ना आ जाए वोट डालने की, तब तक वहीं खड़ी रहना कि तुम दुष्टों को तो हम दंड दे के ही माने। इतना पावन काम मोदी जी ने किया, ठीक है। फिर सबसे बड़ा काम आज बताओ आप, जब हम गांव में सुबह उठते हैं क्या करते? सबसे पहले सुबह राम राम होती कि नहीं होती? जरा जोर से बोल के दिखाओ, राम राम राम। हम हिंदुओं का जीना राम के साथ और मरना भी राम के साथ। जब हिंदू परिवारों में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमारे गुरुजी काल में क्या मंत्र कहते? श्री राम जय जय राम।
और जब हम मरेंगे, इस दुनिया से जाएंगे, तो क्या कहते में ले जाते लोग? अरे गांव में ले जाते कि नहीं बोलते हो? क्या बोलते? माता बहनों को बोलने तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। कोई गांव ऐसा है जहाँ रामायण का पाठ नहीं होता? 32 गांव से आई ना माता बहने, सब दूर कहीं ना कहीं अखंड रामायण का पाठ होता है या नहीं होता? होता है ना। रामायण जी बैठते कि नहीं? सावन में बैठे, चौमासा में बैठे, शिवरात्रि पे बैठे, रामायण का पाठ होता। तो रामायण जिनने लिखी ना, उनका नाम है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। रामायण की एक बहुत सुंदर चौपाई है, हम हिंदुओं का जीना राम के साथ और मरना राम के साथ, है ना। राम हमारे प्राणों के आधार हैं। सकल ब्रह्मांड का जो संचालन होता है वो राम जी के इशारों पर होता है। बिना उनकी मर्जी के तो एक पत्ता भी हिलता नहीं। इन पंजे वालों ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया और कहा कि राम जी तो इस देश में पैदा ही नहीं हुए। तो ये झूठे, कितने बड़े मक्कार और झूठे हैं। कहा राम जी हुए ही नहीं इस देश में। और राम जी के बनाया हुआ एक सेतु है ना, कभी रामेश्वरम कोई तीर्थ पे गया होगा। महिलाओं को संबोधित कर रही थी, कई सारी योजनाओं का आपने जिक्र किया और महिलाओं को अपने तरीके से समझा रही थी। तो बदनावर उपचुनाव की राजनीति अब क्या महिलाओं पे केंद्रित हो गई है? देखिए, मैं महिला हूँ, महिलाओं के दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ और मैं जानती हूँ जब सरकारों का परिवर्तन होता है, योजनाएं जब बंद होती हैं तो घर का सबसे अधिक भार महिलाओं के ऊपर आता है। और जब महिलाओं का अर्थव्यवस्था जब बिगड़ती है तो परेशान होती हुई महिलाओं को ये बात बता करके उन्हें जागृत करना कि किसने आपके लिए योजनाएं शुरू करी और किसने बंद करी, ये भेद यदि उनको समझ में आ जाता है तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की वैसे भी महिलाएं बहुत जागृत हैं, समूह चलाती हैं, घर चलाती हैं और जो परिवार जो महिला चलाती है वो इस चीज़ को बहुत जल्दी से समझ जाती है। 15 महीने के शासनकाल और 15 साल के शासनकाल को समझने के बाद सब चुनाव में प्रचार के लिए निकले और आज आपने 32 गाँव की महिलाओं को संबोधित किया। उसमें आपने कांग्रेस को कई बार मतलब जो शब्दों से नवाजा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो सच्चाई समाज के सामने रखी, मैं प्रमाण और तथ्यों के रखी और इस प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। वो जानती है कि उसकी भलाई, उसका हित किसके साथ है। बदनावर में पूरे मध्य प्रदेश में ही उपचुनाव हो रहे हैं जी। खरीद फरोख्त की राजनीति का आरोप जो है लगातार कांग्रेस लगा रही है, तो किस तरीके से आप जनता को मतलब रियलाइज़ करा रहे हैं कि खरीद फरोख्त नहीं हुई है? ये बिल्कुल निराधार है और एक बहुत लोकप्रिय गीत है, आपके भी ध्यान में होगा कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। कांग्रेस ने सारा जीवन शायद यही किया, खरीद फरोख्त की राजनीति जो करता है उसको सारी शेष राजनीति वैसी दिखती है। ये सब हमारी राष्ट्रवादिता से प्रभावित होकर, हमारी लोक कल्याणकारी नीतियों को देखकर, सबका साथ सबका विकास की पावन परंपरा को देखकर ये 28 लोग भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव है, कितनी सीटें निकाल रहे हैं? सबकी सब सीटें हम जीतेंगे। अरे आगे ले लो ना। आप जर्सी का